उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ चुनाव की ही बात है। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भी आज सियासी खबरें ही उबाल मारती रही। राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी रही। एक तरफ टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं टिकट कटने की आशंका ने कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। मैं 3 साल मुख्यमंत्री रहा, 14, 15, 16। चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। गुरुवार को उत्तराखंड के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आई कि हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और प्रहलाद जोशी मीटिंग कर रहे हैं। बंद कमरे में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के बीच मंथन हुआ। कहा जा रहा कि इस दौरान कई विधानसभा सीटों पर टिकट के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए लैंसडाउन से टिकट की पैरवी कर रहे हैं, इसीलिए इस मीटिंग से सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि हरक सिंह खुद अपनी सीट बदलना चाहते हैं। इस पर हरक सिंह रावत से सवाल किया गया, तो देखिए वो किस तरह से जवाब देते नजर आए। मैं तो पाकिस्तान से तो हूँ नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। इस बीच ये भी खबर आई कि भाजपा संगठन ने लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत को कोट द्वार से टिकट देना तय किया है। सीट बदलने को लेकर दिलीप रावत को संगठन की ओर से पेशकश की गई। मगर इसी दौरान कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के कई विधायक हैं। उन्होंने दिलीप रावत का भी जिक्र किया। दिलीप रावत ही नहीं, बहुत से रावत संपर्क में हैं, बहुत से लोग संपर्क में हैं। अब वो कब पार्टी में आएंगे, किस हिसाब से पार्टी में आएंगे, क्या उनका आने का तरीका होगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। और इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और समय आने पर वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, अब ठीक है अभी तो बहुत समय है, क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 तारीख है और 28 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। हलचल सिर्फ देहरादून में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी उत्तराखंड के नेताओं का मंथन हो रहा था। कांग्रेस नेता टिकटों को लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन हुआ। कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी मोहर लग जाएगी। तो गुरुवार का पूरा दिन सियासी गहमा गहमी से भरा रहा। मतदान करीब आते ही इस तरह की सियासी गहमा गहमी और बढ़ने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार और पंकज के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।